नमस्कार, मैं मोहम्मद तौकीर आलम यून इंडिया के लिए। और अभी हम पौदी पश्चिमी पंचायत में हैं, जहां पर आज एक अलग तरह का न्यूज़ है, समाचार है। क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ खबर तो देते ही रहते हैं हम, लेकिन आज जो खबर है वो काफ़ी सरकार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन, जिस पर कि सरकार का खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी ध्यान रहता है कि स्वच्छ भारत मिशन पर काफ़ी ध्यान दिया जाए। और इसको लेकर जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, खासकर जो हमारे गांव के हैं, काफ़ी दिनों से लगभग 30-40 सालों से हर एक मोहल्ले में जाकर, हर एक टोले में जाकर, हर एक गली में जाकर, कभी इस गली में कभी उस गली में जाकर अपना झाड़ू लेकर अपना पैसा लगाकर साफ़ सफाई करते हैं। हालांकि उन्हें कोई नौकरी नहीं है, कोई सरकारी वेतन नहीं मिलता उन्हें, और काफ़ी दिनों से, मैंने बताया कि 30-40 सालों से करते आए हैं साफ़ सफाई का काम। तो इनका कहना है कि सरकार का कुछ ध्यान मेरे तरफ भी आकर्षित हो, ताकि मैं कुछ कर सकूं और भी अच्छा कर सकूं। तो मैं आइए जानते हैं, उन्हीं से कुछ बात करते हैं। आइए रामचंद्र मिश्र जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सबसे पहले इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो सफाई का है, काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, जैसा कि मैंने भी देखा है और लोग भी बहुत चर्चा करते हैं आपके बारे में कि साफ़ सफाई पर खासकर आपका काफ़ी ध्यान रहता है, कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में। तो आपने ये कहाँ से सोचा कि इस तरह का काम करना चाहिए लोगों के लिए और देश के हित में जो होना चाहिए उन्होंने आप किया? ये भी एक सामाजिक काम है। और काम तो लोग कर लेते हैं, बहुतों से इसमें लगे रहते हैं, ब्लॉक जाते हैं, फलाना करते हैं, चिल्ला करते हैं, लेकिन इस काम में किसी का ध्यान हम नहीं देखा। और जो कि परम जरूरी चीज़ है, गांव का साफ सफाई रखना, तो मैंने इस काम को पकड़ लिया। अभी करीब 30-40 वर्ष से करते आए हैं। हमको गति मिला जब, और लेकिन मैं रोकूंगा, जहाँ तक हमें पता है कि इसमें आपको कोई सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं मिलता, और न यहाँ के गांव की तरफ से कोई मतलब योगदान देते हैं। ऐसा सही है क्या? ना, नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि आपका कुछ मदद हो, आपको सरकार तरफ से कुछ सहयोग हो? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही आपका भी चलाया था न्यूज कि कुछ दिन पहले बेनीपुर से कोऑर्डिनेटर जो पहले थे स्वच्छ भारत मिशन के, उनके तरफ से एक टीम आई थी आपके यहाँ, तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा। तो क्या अब तक हुआ है? ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं। तो क्या आप सरकार से क्या आप चाहते हैं? चाहते हैं जो यदि कुछ हेल्प हो जाए तो हम ऊर्जा आएगी। हाँ, ऊर्जा से और हम बेहतर काम करेंगे, कर पाएंगे। और लोग का भी ध्यान होगा, इसमें भी कुछ मिलता है, वो सब वे लोग भी प्रेरित होंगे, वे लोग भी पकड़ेंगे। देखकर दूसरा भी अपने आसपास में साफ सफाई करेंगे। आसपास में साफ सफाई करेंगे। वैसे अभी समझता अकेला है, इसमें कुछ है नहीं, इसलिए वो लोग कर नहीं काटते हैं। लेकिन हम तो करते रहते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए? और आपने फिर, वैसे काम तो बहुत सारा था, लेकिन आपने इस क्षेत्र को चुना साफ सफाई का, क्या कहाँ से आपके मन में आया ऐसा? स्वतः जागा हमको। अच्छा, स्वतः जागा। और दूसरा लोहिया अभियान है, गांधी जी किए हैं, मोदी जी किए हैं। तो हमको सबसे अच्छा काम यही लगा, जो ये कोई नहीं करता है तो हमको करना पड़ेगा ही, और करते हैं इसीलिए। लेकिन आप चाहते हैं कि सरकार सबसे कुछ अगर मिले कुछ तो और थोड़ा ताकत बढ़ जाएगा, ताकि कुछ और अच्छा कर पाएंगे। हाँ, तो हम चाहते हैं जो हमको यदि कोई ऊपर से हेल्प होगा। मैं गरीब परिवार में से हूँ, कुछ आमदनी स्रोत नहीं है हमको। अपने पैसा का झाड़ू भी खरीदते होइएगा? अक्सर हाँ, अपने पैसा का झाड़ू खरीदते हैं, इसमें लगाते हैं। अच्छा, आप हमें एक बात बताइएगा कि जो टीम आई थी, तो उसके तरफ से जो आश्वासन दिया गया आपको कि आपके लिए कुछ बेहतर होगा, तो आपने भी कहा कि कुछ मदद नहीं हो पाया। तो खासकर आप क्या कहिएगा, सरकार से क्या कहिएगा कि उस पर जो आपके साथ हुआ, कोई आया नहीं? पता चला है जो यहाँ से वो
कोऑर्डिनेटर कहते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेटर जी यहाँ वो क्या कहते हैं, मैडम जी थी, वो लिख कर का भेज दिया ऊपर। अच्छा, हम वो अपने डायरी में सब कुछ लिखा था। डायरी में लिखा था, ऊपर भेज देगा। वो जो बोली जो कुछ इस पर आपको हेल्प होगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। लगभग कितना दिन हो गया होगा? कभी 8-9 महीना का। 8-9 महीना लगभग, मान चलिए कि हाँ 8-9 महीना मतलब हो गया। अच्छा, एक बात बताइएगा, इसके आपने कहा कि हमें कोई और भी स्रोत नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। अब आपका तो उम्र भी ज़्यादा हो गया, तो आप फिर आपका किस तरह परिवार चलता है, कैसे चलाते हैं? कहाँ से आमदनी क्या है, कुछ है तो नहीं? फिर कैसे क्या करते हैं आप? किसी तरह चलता है, काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी से चलता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, सरकार का इस पर काफ़ी ध्यान है। तो आप खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से क्या गुहार लगेगा, क्या कहना चाहिएगा, ताकि हमारे जो वीडियो हमारा है उसके माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुँचे, आपके लिए कुछ करे, तो आप क्या कहिएगा प्रधानमंत्री जी से? धन्यवाद देंगे, उनसे कुछ मांग कीजिएगा। मांग क्या करेंगे, कहें जो हेल्प हम हो तो किसी आर्थिक सहायता हमको कर दे, जिससे हमको और ऊर्जा आएगी और खूब मन से और ताकत से काम करेंगे। अच्छा, कोई पेंशन भी आपको मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है 400 रुपया, जो बिहार सरकार देती है। तो 400 में तो गुजारा होता नहीं होगा, वो तो चाय पानी का ही खर्चा होगा। लेकिन सरकार जो कुछ भी 400 रुपये, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने 30-40 साल से मतलब काम करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ मिलना चाहिए। हो जाए तो अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा है। तो हमारे करीब हैं रामचंद्र मिश्र जी, मैंने पहले भी आपको कहा, इनका मानना है कि 30-40 साल से मैं काम करता आया हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि हर एक गली, हर एक रोड, मतलब पूरे पोहदी पश्चिम पंचायत में, जो कि बेनीपुर प्रखंड में आता है, बड़ा पंचायत है और बड़ा पंचायत भी है, तो कभी इस गली में, जैसे आज इस गली में झाड़ू लगाए तो कल उस गली में, इस तरह इनका लगातार चलता रहता है, झाड़ू लगाने का, साफ सफाई का। 2-3 घंटा मतलब रोज देते हैं, इनका कहना है। तो इनका कहना है कि हमें जो वृद्धा पेंशन है सिर्फ 400 रुपये वो मिलता है, उसके सिवा मुझे कुछ मिलता नहीं है। अब तो इनका उम्र भी ज़्यादा हो चुका है, 60 साल तो प्लस हो चुका है। तो इनका कहना है कि सरकार से अगर कुछ मदद हमें मिल जाए, क्योंकि झाड़ू का पैसा भी खुद ही अपना लगाते हैं जैसे तैसे करके, और कोई कुछ देते नहीं है इनके बदले में। तो इनका कहना है कि सरकार से कुछ मदद मिल जाए तो और भी बेहतर हम कर पाएंगे और लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे। क्या आप दूसरे जो गांव के और भी ग्रामीण हैं उनको क्या कहिएगा, अपने आसपास के क्षेत्रों को सफाई रखने के लिए इसके क्या कहिएगा? कहते रहते हैं जे ऐसे ही साफ रखो, नहीं करता है तो हमको मजबूरी होकर करना पड़ता है। लेकिन वो उसमें देरी लग जाता है, दूसरी गली में जाने में हमको 10 दिन, जबकि आपका ये काम नहीं है, क्योंकि आपको सरकारी कोई नौकरी नहीं है, फिर भी आप उसको काम समझते हैं। इसको बड़ा काम समझते हैं आप, इसलिए हम बड़ा काम समझते हैं। तो देखिए इन्होंने किस तरह की बात कही है कि मेरा काम नहीं है, लेकिन इस काम को मैं बहुत बड़ा काम समझता हूँ। साफ़ सफाई होना चाहिए, और साफ़ सफाई होगा तो हमारे आसपास जो बीमारी अगर होगा वो भी भाग जाएगा। मैं मोहम्मद तौकीर आलम, यूनिट इंडिया के लिए, धन्यवाद।